आपने कानों से कुछ और सुना, जब आपने डील फाइनल की तो एक्चुअल में पेपर पे आपको कुछ और मिला। तो जो भी ऑफर मिलता है उसको ईमेल पे डॉक्यूमेंटेड रखिए। जब आप 1-on-1 डिस्कशन में जाते हैं तब भी आप उसको डॉक्यूमेंटेड डिस्कस कीजिए। और एक फाइनल टिप जो कि पूरी वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला, वो ये कि एक फाइनल डिलीवरी से पहले प्री विजिट जरूर रखिए। सिर्फ ये प्री विजिट की बात आप रख देंगे ना तो इतने में ही आपका डीलर ये समझ जाएगा कि आप थोड़े जानकार हैं। क्या आपको पता है इंडिया में लोग कार लोन के ट्रैप में किस प्रकार से फंस रहे हैं? यदि नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप उन गलतियों, उन मिस्टेक्स से दूर रह सकते हैं जो यूजुअली लोग कार लोन लेते समय करते हैं या फिर कार लोन लेने के बाद करते हैं। दरअसल में आज की डेट में इंडिया में ऑटो का मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है कि लोन लेना एक कॉमन सी बात हो गई। इसके साथ ही जेन ज़ी जो नई जनरेशन है उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है चीजों को घर में पूरा करने में, क्योंकि साथ में बैंक इजीली अवेलेबल है लोन देने के लिए। आज से अगर 25 साल पहले की बात करें या 20 साल या करीब करीब 15 साल पहले की भी बात करें तो लोग पहले पैसों को जमा करते थे इंडिया में और फिर चीजों को खरीदते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन चीजें बहुत चेंज हुई हैं और खासकर कोविड के बाद वाला जो जनरेशन है, यानी कि जो जनरेशन कोविड के बाद बेसिकली 18 या 20 का हुआ है, उनके लिए तो चीजें और इजी हो गई है। यहाँ अगर ऑटो लोन की बात करें या फिर ऑटो मार्केट की बात करें तो पिछले 2 वर्षों के अंदर गजब का एनहांसमेंट देखा गया है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे, और साथ में मार्केट भी बहुत बड़ी होती गई है। अगर आप सिर्फ 2020, 2021 या 22 की कार को देखने जाएं तो उनके रेट जिस मॉडल के ऊपर 7, 8 या 9 लाख रुपए थे, उनके रेट मिनिमम 2 लाख से ऊपर हो गए हैं पिछले 2 वर्षों में। ऐसा क्यों है? इसके 2 कारण हैं। एक तो क्या है कि ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। बेसिक नीड की बात हो या फिर स्पोर्ट्स कार्ड की बात हो, आज से अगर 10 साल पहले की बात करेंगे तो लोग बेसिक नीड के ऊपर कार लेते थे और सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपने आप को दिखाने के लिए भी कार लेते थे। लेकिन आज के डेट में ये बात छोटे शहरों तक भी पहुंच गई है। एक तरफ जहां आपकी बेसिक नीड होती है, जहां पे आप नॉर्मल हैचबैक कार से भी अपना काम चला सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेडान नहीं बल्कि एसयूवी या एक्सयूवीज पे जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स कार तक पहुंच जाते हैं, वो भी जरूरत ना होने पे भी। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जरूर अपने शौक पूरे करें, लेकिन शौक पूरे करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखें कि उन शौक को पूरा करने के लिए आप क्या बेसिक चीजों को ध्यान रख रहे हैं, बैंक द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन्स को प्रॉपरली देख रहे हैं, क्या आप किसी ट्रैप में तो नहीं फंसते जा रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कार लोन लेने के चक्कर में आप किसी ट्रैप में फंस रहे हैं। यदि नहीं तो अच्छी बात है, यदि हाँ तो इस वीडियो को मैं बार बार बोलूंगा, ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप कार लेने की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन आपकी होनी चाहिए, आपकी बेसिक नीड है या फिर आपको डेली कम्यूट करना है या फिर हाईवेज पे लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है या फिर सिर्फ इसलिए रखना है क्योंकि आपके स्टेटस के लिए वो जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार लोन लेने की तैयारी। कार लोन लेते समय 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। क्या आप ये लोन डायरेक्ट अपने बैंक से ले रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि आप कार डीलर के थ्रू ले रहे हैं। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, इसकी वजह से ना आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। जब आप सेम कार लोन ऑफर आप अपने बैंकिंग पार्टनर से चेक करते हैं ना तो कई बार ये 6, 7 या 8% तक में क्लोज हो जाता है। लेकिन वही जब आप एक डीलर के थ्रू लेते हैं तो उसमें 1 से 2% तक का डिफरेंसेस रहता है, यानी कि जो कार लोन आपको 7% पे आपके बैंक से डायरेक्टली आपको मिल सकता है, वही कार लोन डीलर के थ्रू आपको 8%, 8.5% या 9% पे भी मिल सकता है। और ऐसा क्यों होता है? ऑफकोर्स ऐसा इसलिए होता है कि जो डीलर हैं वो आपको कमिट करते हैं कि वो लोन आपको दिलवा देंगे, लेकिन कैसे दिलवाते हैं? वो बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं आपके बिहाफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सर्विस आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका उनका खुद का भी कमीशन बनता है और यही कमीशन के रूप में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ा देता है क्योंकि ये कमीशन उन्हें डीलर्स को देने पड़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप एक बैंक लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, वो कभी न कभी करीब करीब 10 से 20% तक अमाउंट हो ही जाता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो लगभग रीपे करते समय वो 6 लाख या 6.5 लाख रुपए तक का हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो वो हो सकता है 11 से 12 या 13 लाख रुपए तक हो जाए। ऑल डिपेंड्स कि आपने कितने वर्षों के लिए लिया है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। इसकी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिए। 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तरफ जहां कार की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है वहीं कार के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसमें 2 सेगमेंट आते हैं, एक सेगमेंट आता है न्यू फ्रेश कार की और दूसरा सेगमेंट आता है यूज्ड कार का। आप अगर ध्यान से कंपैरिजन करें ना तो आपको आश्चर्य होगा जान के, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले जो कार मार्केट में आई थी
उसी कार का आप यूज्ड कार में जाकर रेट चेक करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट मिलेगा जितने में आपको आज की डेट में एक नई कार मिल जाएगी। आखिर ये चेंजेस क्यों हुए हैं? ऐसा चेंजेस इसलिए हुआ है क्योंकि आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने जो कार 10 लाख रुपए ली थी, वही कार आज की डेट में 12, 13 या 14 लाख रुपए मिल रही है। यानी कि 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस हो चुका है। इसकी वजह से यूज्ड कार वाले अपनी कार का रेट नीचे नहीं गिराते, अपनी डिप्रिसिएशन वैल्यू नहीं क्रिएट करते और आपको ये कंपैरिजन लगता है कि इसमें 1-2 लाख और लगा दे तो हम नई कार ही ले लें। जबकि यूज्ड कार यूजुअली सस्ती होनी चाहिए। जो डिप्रिसिएटिंग वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये कार अगर 4 से 5 साल चल चुकी है तो मिनिमम 40% तक तो डिप्रिशिएट हो ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर क्यों हर साल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है? इसका एक प्रमुख कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों का शोध ये कहता है कि लोग जितनी तेजी से बैंक लोन अपने कार के लिए या ऑटोज के लिए ले रहे हैं, उसमें उतनी तेजी से फेल भी हो रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार लोन ले तो लेते हैं, उनको कार लोन डीलर प्रोवाइड करवा भी देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो लोन पे नहीं कर पाते, रीपे नहीं कर पाते और इसकी वजह से उस कार की वैल्यू से जो पैसा रिकवरी के रूप में बैंक में मिलता है वो उनकी कमाई का एक्सपेक्टेड रुपीस के बराबर नहीं होता है। चूंकि लोग बीच में ही रीपेमेंट करना बंद कर देते हैं और कार चूंकि डिप्रिशिएटिंग वैल्यू के साथ आता है, यानी कि रोड पे आते ही उसकी रेट वैल्यू गिर जाती है, तो बैंक उसको बेच के भी वो रिकवरी नहीं कर पाता जो दरअसल में वो चाहते हैं। और यही रीजन है कि आज के डेट में दिन पे दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। बैंक उस रिस्क को कवर करने के लिए शुरू में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी लोन का रीपेमेंट होता है तो इनिशियल 1 to 2 years ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि जब आप एक अमाउंट वापस करते हैं, बैंक को रीपे करते हैं, शुरुआती वर्षों में आप ब्याज ज्यादा पे करते हैं, मूलधन कम पे करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपने 5 वर्षों के लिए लोन लिया है तो 2 साल बाद भी अगर आप क्लियर करने जाएंगे, रीपे करके खत्म करने जाएंगे, तो आप पाएंगे बहुत सारा अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, जबकि पिछले 2 वर्षों में आपने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया है। सो इन सब चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए अभी इस वीडियो में 6 स्टेप्स में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप इस ट्रैप में ना फंसे, किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको कार लोन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अनप्लान्ड कार लोन आपको नहीं लेना चाहिए। प्लान्ड कार लोन का मतलब यह है कि आपको डाउन पेमेंट मैक्सिमम लेके चलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट तो जरूर कीजिए। अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए तो पेमेंट कीजिए अपनी तरफ से, और इसके लिए आपको ऑफकोर्स प्लानिंग करनी होगी और उतने पैसे आपको जमा करने होंगे। अब आप बोलेंगे जब कार लेना ही है और लोन लेना ही है तो हम उतने पैसे कहाँ से लाएं और किस प्रकार से लाएं? ऑफकोर्स इसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए और वो पैसे जमा करने चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, हर किसी को पता है कि अगर आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट खुद से करेंगे उतना कम पैसा आपको बैंक से लेना पड़ेगा और उतना कम इंटरेस्ट भी आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर कीजिए। आपको मल्टीपल बैंक से कांटेक्ट करने चाहिए, उनको डायरेक्टली बताना चाहिए मेक एंड मॉडल की, ये मेक एंड मॉडल की आप कार लेने की सोच रहे हैं। ये भी तय करके रखिए कि आप न्यू कार लेना चाहते हैं या यूज्ड कार लेना चाहते हैं, कब का मॉडल है और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। इसके बेस पे कई सारे बैंकों को एप्लीकेशन दीजिए और चेक कीजिए कि आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन सा बैंक डायरेक्टली लोन आपको दे सकता है। पहले बैंक को आप ये बताइए कि आप बेसिकली मुझे क्या ऑफर दे सकते हैं। मुझे अपना सिविल स्कोर्स पता है, मैं आपको सिविल स्कोर्स इस महीने के आपको बता सकता हूँ। इसके बेस पे आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्या ऑफर दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डील फाइनलाइज कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कार लोन ले रहे हैं ना तो कोशिश कीजिए 3 से 4 साल में आप उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर अपना लोन खत्म कर तो आपको कम से कम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करना पड़ेगा। अगर ज्यादा लंबे समय के लिए लेंगे तो ऑफकोर्स आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता जाएगा। इस बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कई बार आपने देखा होगा जब आप बैंक से निगोशिएट करते हैं कि आप क्या डिस्काउंट ऑफर मुझे दे सकते हैं, या जब डीलर से आप डिस्कस करते हैं कि आप क्या डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं, कई सारे डीलर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बजाय लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात ऑफर के रूप में बताते हैं कि आप कम से कम डाउन पेमेंट करके भी कार ले सकते हैं या मोटरसाइकिल ले सकते हैं। मोटरसाइकिल सिर्फ 2,000 रुपए के डाउन पेमेंट में, या फिर कार 20-25 हजार या 1 लाख रुपए के डाउन पेमेंट में। जी हाँ, ये दरअसल में ट्रैप है। वो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ना ही साथ में आपको कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। वो आपको कम से कम डाउन पेमेंट के साथ
ऑफर दे रहे हैं ताकि आप उस ट्रैप में फंस जाए कि मुझे तो अपने जेब से कुछ पैसा देना ही नहीं है, सबका सब बैंक दे रही है। लेकिन याद रखिए, जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यही सामान आप उठाएंगे तो आपको रीपेमेंट में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि क्लियरली निगोशिएट कीजिए कि मुझे डिस्काउंट ऑफर चाहिए, मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ना कि लो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की व्यवस्था मैं करूंगा। तो फिफ्थ पॉइंट मेरा यही है कि जब आप डाउन पेमेंट की बात कर रहे हैं तो डाउन पेमेंट एंड ओवरऑल डिस्काउंट के ऊपर भी ऑफर कंपैरिजन कर ले। जो डीलर आपको बेहतर ऑफर दे रहा है उस डीलर के साथ जाए। डीलर से आपको कोई लेना देना है नहीं। एक बार आपने डीलर से कार ले ली, उसके बाद कोई नाता नहीं रहेगा। उसका नाता आपका सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर से होगा। सर्विस सेंटर सब जगह से कॉमन ही रहेंगे, चाहे आप किसी भी डीलर के थ्रू लें। तो डीलर से रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रियल से बेस्ट डिस्काउंट ऑफर लेने की जरूरत है। एंड नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑफर, जो डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं, जो डाउन पेमेंट की बात आपसे की जा रही है, जो एसेसरीज आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, या जो कुछ भी डील के रूप में आपको मिल रहा है, सब रिटर्न में लीजिए। आपने कानों से कुछ और सुना, जब आपने डील फाइनल की तो एक्चुअल में पेपर पे आपको कुछ और मिला। तो जो भी ऑफर मिलता है उसको ईमेल पे डॉक्यूमेंटेड रखिए। जब आप 1-on-1 डिस्कशन में जाते हैं तब भी आप उसको डॉक्यूमेंटेड डिस्कस कीजिए। और एक फाइनल टिप जो कि पूरी वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला, वो ये कि एक फाइनल डिलीवरी से पहले प्री विजिट जरूर रखिए। सिर्फ ये प्री विजिट की बात आप रख देंगे ना, तो इतने में ही आपका डीलर ये समझ जाएगा कि आप थोड़े जानकार हैं। तो जानकार बनिए, समृद्ध बनिए। यही हमारी दुआएं आपके लिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से, या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।